क्लास डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव का हमने पढ़ लिया कि डिसोसिएटिव फर्स्ट ऑर्डर वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, जब एसोसिएटिव वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और इनकमिंग वाटर पे या इनकमिंग लाइगेंड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इसमें वाई पे भी डिपेंड करेगा, उसमें जस्ट जो डिसोसिएटिव था उस पर जस्ट किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स पे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लेनी है अपनी क्लास की, जब वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उस केस में ये नियरली कांस्टेंट होता है। इसको हम कंबाइन करते हैं किसके साथ, K1 के साथ, तो इसमें जो रेट लॉ आता है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर आता है। इसके बाद है इंटरचेंज मैकेनिज्म। ये क्लास ये दो तरह का होता है, कॉन्टिन्यूस सिंगल स्टेप प्रोसेस है, दो तरह का होता है। एक होता है इंटरचेंज एसोसिएटिव और एक होता है इंटरचेंज डिसोसिएटिव। इंटरचेंज एसोसिएट में बॉन्ड मेकिंग होगी, इंपॉर्टेंट चीज़ एक याद रख लेनी है आपने, और जो डिसोसिएटिव होगा उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग। एसोसिएटिव बॉन्ड मेकिंग, डिसोसिएटिव बॉन्ड ब्रेकिंग। ये एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट हमने दी हुई है, ये उसके ज़रिए हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिया, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्टेंट था, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट था x - m+y, इंटरमीडिएट बना और उसके बाद क्या हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ये हमारे पास ये जो x-m है ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये क्लास इनकमिंग लाइगेंड आया, इन दोनों ने इंटरमीडिएट बना दिया, उसके बाद ये प्रोडक्ट आ गया और y जो है वो लीव कर गया। y का काम क्या है, उसने ये बॉन्ड को तोड़ना है। ये x और m का बॉन्ड है, इसको तोड़ना है, तोड़ के क्या बनाना है, इंटरमीडिएट बनाना है। तो ये बॉन्ड फिर किसके साथ क्लास बन गया, ये जो x और m के साथ बॉन्ड था ये किसके साथ बन गया, m और y के साथ। तो जब ये बॉन्ड मेकिंग जो होती है इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव, और ये इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड ब्रेकिंग थी इसे हम क्या कहते हैं, डिसोसिएटिव। इंटरचेंज डिसोसिएटिव। ए एसोसिएटिव के लिए, डी डिसोसिएटिव के लिए। एक में 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनेगा और एक में 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनेगा। अगर इंटरमीडिएट नहीं बनते तो ये हम इसको डील नहीं करेंगे। के बाद होते हैं एक्वेशन रिएक्शंस ऑफ मैटर कम्प्लेक्सेस। उसके बाद अमाइन कम्प्लेक्सेस जो कि कोबाल्ट के हैं वो बहुत हमने स्टडी कर चुके हैं। पहले हमने उनको डिटेल से कोबाल्ट के साथ अमोनिया का रिएक्शन जिसको हम अमाइन कम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट लेते हैं। वाटर मीडियम ऑफ रिएक्शन NH3 डेरिवेटिव्स, इनमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें रिएक्शन स्लो होती है डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होते हैं, नट होते हैं। अगर फास्ट होगी तो ये लबाइल होंगे। लेकिन इस केस में ये पहले भी हमने पढ़ा था, इसमें वाटर रिप्लेस किया था लेकिन ये स्लो रिएक्शन था। तो हमने किन किन चीज़ों को पढ़ लिया, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं एक्सचेंज या सब्स्टिट्यूशन के लिए। चार्ज, स्टेरिक फैक्ट, लीविंग ग्रुप, एंटरिंग ग्रुप, सॉल्वेंट पे, पाई डोनर्स पे और एक्सेप्टर्स जो किस पे एक्ट करते हैं, स्पेक्टेटर वो जो ना लीव करते हैं ना ही एंटर होते हैं। चार्ज कैसे क्लास इफेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, तो वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फेवर करेगा। पॉजिटिव चार्ज कम, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन कम, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फेवर करेगा। क्यों, उसके बाद क्या होगा, बिकॉज ब्रेकिंग द मेटल लाइगेंड बॉन्ड मुश्किल हो जाएगी। जो क्यों हमने पहले भी अगर डिस्कस किया था कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होगा, उसमें मेटल लाइगेंड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और जब मेटल लाइगेंड बॉन्ड की ब्रेकिंग हो तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज था, फिर
चार्ज बढ़ रहा है और फिर लीविंग ग्रुप का इफेक्ट जो M और X लाइगेंड का दरमियान बॉन्ड की ब्रेकिंग है वो ज़्यादा होगी एक्वेलेशन रिएक्शन में एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ये हमने रिएक्शन लिए टू प्लस चार्ज, रेट कांस्टेंट इसका ये आया, फिर ये रेट कांस्टेंट आया, इसमें ये देख लें NO3 की जगह आईने ले ली, फिर अब हेलोजेंस आते गए। लीविंग ग्रुप का इफेक्ट हमने चेक करना है। लीविंग ग्रुप जैसे 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 आयोडीन से फ्लोराइड की तरफ जा रहे हैं, रेट कांस्टेंट जो है वो मज़ीद नेगेटिव होता जा रहा है। रेट ऑफ एक्विजिशन, ये देखें क्लास, रेट ऑफ एक्विजिशन किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ MX बॉन्ड पे। अगर MX बॉन्ड, ये जो लाइगेंड और जो लिविंग ग्रुप के दरमियान या जो कम्प्लेक्स बना उसके दरमियान जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा स्लो होगा। तो ये हम HCO3 नेगेटिव ज़्यादा होगा, NO3 का उससे ज़्यादा, I का ज़्यादा, Br क्लोरीन फ्लोरीन, इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ऑर्डर किस तरह होगा? डिक्रीजिंग स्टेबल कम्प्लेक्सेस की। लिविंग ग्रुप का हमने फैक्ट पढ़ लिया, वो बहुत डिपेंड कर, वो फैक्ट करता है एनानेशन रिएक्शन, एक्वारेशन रिएक्शंस को, लेकिन लिविंग एंट्री ग्रुप उसको ऐसा डिपेंड नहीं करता। क्यों? ये जो है वो डिपेंड करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग पे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा लिविंग ग्रुप भी कर देगा। एंट्री ग्रुप पे ऐसा जो है वो एनानेशन रिएक्शन इफेक्ट नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमें शो किया उसका रेट ऑर्डर 10-6 था। जैसे जैसे एंड लिविंग ग्रुप I से हम F की तरफ बढ़ते गए, रेट कांस्टेंट कम से कम होता गया क्लास NO3 के। तो ये जो एक्विजिशन रिएक्शन या एक्विजिशन रिएक्शन है, इसमें मेन फैक्टर जो है स्टेबिलिटी ऑफ MX बॉन्ड है। MX स्टेबल बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी वजह से एंट्रिंग ग्रुप को हम कंसिडर नहीं करते। वाटर को क्यों हमने एक कहा कि लाइगेंड एक्सचेंज हुई थी, उसमें एक वाटर की एक्सेप्शन थी, क्योंकि लाइगेंड एक्सचेंज डू नॉट टेक डायरेक्टली बट इंस्टेड टेक प्लेस। जब भी लाइगेंड एक्सचेंज होगी वो दो तरीके से होगी, एक्वेशन के साथ और एनेशन के साथ। लेकिन आप एक चीज़ क्लास याद रखनी है कि बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जब भी स्पीशीज़, वॉट एवर स्पीशीज़, जो भी स्पीशीज़ होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टेरिक इफेक्ट जो होगा जब भी नॉन लिविंग लाइगेंड्स बल्कि होंगे, बड़े होंगे, वो सेंट्रल मेटल आयन को ज़्यादा उसने क्लोड किया होगा, घेरा होगा। जब नॉन लिविंग लाइगेंड्स बल्कि होंगे, उनको ज़्यादा घेरा किया होगा, इनकमिंग लाइगेंड्स को थोड़ा मुश्किल होगी उनको अप्रोच करना, जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा और वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म। बड़ा लाइगेंड मेटल आयन को सराउंड किया हुआ, इनकमिंग आने वाले के लिए मुश्किल होगी, एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा स्लो रेट। अगर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ये जो क्राउडिंग होगी मेटल आयन की ये कम होगी, तो आने वाले लाइगेंड्स को अप्रोच कर सकेगा और बॉन्ड को ब्रेक कर सकेगा। स्टेरिक क्राउडिंग जो होगी वो मेटल आयन की वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को करती है, अगर क्राउडिंग नहीं होगी तो वो एसोसिएटिव को फेवर करेगी। उसके बाद एक चिलेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि ये जो है वो चिलेट बनाते हैं, चिलेट कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसे 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 कम्प्लेक्सेस बनते जाएंगे वो रेट जो है फास्टर होता जाएगा। थैंक यू क्लास।